नमस्कार दोस्तों। कर्नाटक के जो चन्नापटना विधानसभा सीट है, वहां पर उपचुनाव से बीजेपी को बड़ा डैमेज हो गया है। बड़ा डैमेज क्या है, आपको इस वीडियो में बताते हैं। दरअसल डैमेज की जिम्मेदारी बने हैं बीजेपी के पार्टनर जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी। बेटे के मुंह से ऐसी जिद पकड़ ली बेटे के मुंह ने कि बीजेपी को घुटने पर लाकर ये कहना पड़ा, हाँ करना पड़ा। कांग्रेस के चाणक्य माने जाते हैं डीके शिव कुमार, और इन्होंने ऐसे खेल किया कि बीजेपी और कुमारस्वामी देखते रह गए। फायदा कांग्रेस का हो गया। यही है सिद्धारमैया के पांव छूते दिख रहे सीपी योगेश्वर, और बीजेपी के बड़े नेता भी रहे, 5 बार विधायक और बीजेपी सरकार में मंत्री। पिछला चुनाव हारे तो बीजेपी ने एमएलसी बना दिया था। कुमारस्वामी ने बीजेपी उम्मीदवार सीपी योगेश्वर को ही चुनाव में हराया था। तब बीजेपी और जेडीएस एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे। उपचुनाव को लेकर जेडीएस ने प्रेशर डालकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को इतना झुकाया कि सीपी योगेश्वर के पास कोई चारा ही नहीं बचा कि बीजेपी छोड़ने के अलावा उनके पास कुछ नहीं था। निर्दलीय चुनाव में उतरने की सोच रहे थे, डीके शिव कुमार ने बढ़िया ऑफर दे दिया तो सीपी योगेश्वर बीजेपी छोड़कर सीधे सीतारमैया के चरणों में आ गिरे। 2023 के विधानसभा चुनाव में कुमारस्वामी चन्नापटना सीट से जीते थे। 2024 में मैसूर से लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद और मोदी सरकार में मंत्री बन गए। चन्नापटना में उपचुनाव उनके इस्तीफे से हो रहा है। कुमारस्वामी अड़ गए कि उनके इस्तीफे से जो सीट खाली हुई है वो जेडीएस के पास रहेगी। कुमारस्वामी ने ठान लिया कि बेटे निखिल को लड़ाएंगे चुनाव। जब कुमारस्वामी लोकसभा पहुंच गए तो फिर बीजेपी की नजर चन्नापटना पर टिकी, और सीपी योगेश्वर जैसा मजबूत उम्मीदवार रेडी था। जेपी नड्डा ने योगेश्वर को फोन किया, लेकिन कुमारस्वामी ने बीजेपी को सीट नहीं दी। बीजेपी अध्यक्ष होते हुए जेपी नड्डा ने योगेश्वर को ऑफर दिया कि बीजेपी छोड़ दीजिए, जेडीएस के टिकट पर लड़ जाइए। सीपी योगेश्वर ने जेडीएस के टिकट पर लड़ने से मना कर दिया। उन्हें डीके का कांग्रेस में आने का ऑफर कहीं बेहतर लगा। चन्नापटना से योगेश्वर को कांग्रेस का टिकट लगभग कंफर्म है। वैसे डीके ने अपने सौतेले जो भाई डीके सुरेश है, जो डीके जो अपने भाई जो है, माफ कीजिएगा, जो डीके के भाई हैं डीके सुरेश, कांग्रेस नेता रामानंदन रामन्ना के लिए चन्नापटना सीट बचा रखी थी। और लेकिन यहाँ पर एक खेल ये भी हुआ कि कांग्रेस के लिए एक सीट जीतने के लिए योगेश्वर कुछ सोचकर ही लाए होंगे कांग्रेस को ने योगेश्वर को। अब डीके के योगेश्वर वाले खेल से कुमारस्वामी के साथ साथ बीजेपी भी फंस गई। योगेश्वर इतने मजबूत माने जा रहे हैं कि कुमारस्वामी को अपने बेटे निखिल कुमारस्वामी की उम्मीदवार कमजोर दिखने लगी है। निखिल कुमारस्वामी बार बार चुनाव हारे हैं, उनका करियर ठीक से शुरू ही नहीं हो पा रहा है। 2019 को लोकसभा जो चुनाव में उन्होंने मैसूर के निर्दलीय उम्मीदवार सुमन लता से हारे थे। 2023 में चुनाव मां अनीता की रामनगर सीट से हार गए, और 2024 में पिता के सीट पर मामला फंस गया। योगेश्वर कन्नड़ फिल्मों के एक्टर होते थे और एक्टिंग छोड़कर राजनीति में आए। वोकालिगा समुदाय के होने का भी फायदा था। बीजेपी ने बढ़ने का मौका दिया, लेकिन जरा सी बात पर राजनीति पलट गई। खुद वोकालिगा होते हुए भी डीके शिव कुमार ने योगेश्वर के लिए कांग्रेस का दरवाजा खोलकर एक मजबूत वोकालिगा की एंट्री करा दी है। आपको ये वीडियो कैसे लगी? अगर अच्छी लगी हो तो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।